चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और टॉपिक है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक से मतलब है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट और इनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इंडक्शन क्या है कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंज होती है, जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, या जो ईएमएफ होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये इंडक्शन का वर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में मोशनल ईएमएफ में स्टडी किया था कि हमारे पास ये सेटअप था, ये 2 कंडक्टिंग रॉड थी हमारे पास, रेल्स थी हमारे पास, और ये एक हमारे पास कंडक्टिंग रॉड थी। एक साइड के ऊपर गैल्वानोमीटर अटैच था और जब हम अपने इस रॉड को मूव करवा रहे थे तो हमारे पास इसकी मोशन की वजह से, इस कंडक्टिंग रॉड की मोशन की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा था ईएमएफ, उसे हम कह रहे थे मोशनल ईएमएफ। इसी तरह आज हम देखते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अगेन हमारे पास यही सेटअप है कि हमारे पास ये 2 रेल्स हैं। इस 2 रेल्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है? एक रेल है PS, एक रेल है QR। ये 2 रेल्स हैं। एक साइड पे हमारे पास गैल्वानोमीटर अटैच है और एक साइड के ऊपर ये हमारे पास कंडक्टिंग रॉड है। कंडक्टिंग रॉड को हमने SR का नेम दिया है। ये जो इसकी लेंथ है वो L है और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो है हमारे पास D, डेल D। D रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को एंड L रिप्रेजेंट्स लेंथ। जब हमारे पास हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, इस सेटअप को हम एक अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और जब हम इस रॉड को मूव करवाएंगे, इस रॉड को जब हम मूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या क्रिएट होगा? मोशनल ईएमएफ होगा। इस रॉड के मूव करने से जो इसका एरिया है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, चेंज हो रहा है। इस रॉड का एरिया कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो इट्स मीन कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो इंड्यूस्ड हो रहा है करंट, उसे हम क्या कह रहे हैं? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय मूविंग अ कंडक्टर रॉड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द बी। हमारे पास इस रॉड को हमने मूव करवाया, इस रॉड को मूव करवाने से हमारे पास क्या आया? मोशनल ईएमएफ आया और इसने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया। इस रॉड की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये जो क्रॉस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी क्या है? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन हमारे पास ये जो मोशन ऑफ रॉड है, ये मोशन ऑफ रॉड की वजह से क्या चेंज हो रहा है? एरिया। इस लूप का एरिया कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और एरिया हमारे पास रिलेट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स से। जब एरिया चेंज हो रहा है तो इट्स मीन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमने ले ली वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन हमने ले लिया मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स B dot del A. B is the magnetic field lines and A is the area. डॉट हम हटाएंगे तो बी ए कॉस थीटा, बी डेल ए। डेल ए हमारे पास है एरिया। एरिया का हमने फार्मूला पुट कर दिया एल डेल डी। अगेन हमने इस बी को फाइंड आउट किया, बी को हमने बाहर निकाल लिया है तो हमारे पास आ गया फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स अपॉन एल डेल डी बाय डेफिनेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ। ये हमारे पास ईएमएफ से रिजल्ट आया। इस इक्वेशन में हम V एंड B की वैल्यू को पुट करेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V एंड B वी हैव दिस रिजल्ट। V की वैल्यू पुट कर दी एंड B की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स को। दिस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डेल T रिप्रेजेंट द टाइम। दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। टॉपिक है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमने एक सेटअप क्रिएट किया जिसमें हमारे पास जस्ट 2 रेल्स हैं। एक साइड पे गैल्वानोमीटर अटैच है, एक साइड पे हमारे पास कंडक्टिंग रॉड है। जब हम इस कंडक्टिंग रॉड को मूव करवाएंगे विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम इसमें हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B एंड V क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इस रॉड की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम कह रहे हैं मोशनल ईएमएफ।
इस रॉड की मोशन की वजह से। फिर हमने क्या किया कि जब ये मूव कर रहा है तो हमने देखा कि इसका एरिया भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। एरिया जब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो रिज़ल्ट आया वो हमने ड्राइव कर लिया, ये इक्वेशन की हमने, और ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ गया। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है जो डेरिवेशन के बाद हमने ड्राइव की है, और ये हमें क्या बताती है कि जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू दी n नंबर ऑफ लूप्स इन अ कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताता है, और ये हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंस लॉ में डिस्कस करेंगे इसको, नेगेटिव साइन को या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को। और फ़िलहाल इतना ही। और ये कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ लूप्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये हमारे पास था फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।